Hello everyone, welcome to this video. So guys, महाराष्ट्र लॉ सीटी 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे हैं कि ये कैप राउंड क्या होता है मैम, क्या हमें दूसरे सिटी में जाके जो है जहाँ पे हम इंटेंड कर रहे हैं लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, क्या वहाँ पे हमें अभी से ही जाना चाहिए, क्या हमें कॉलेजेस में जाके पूछना चाहिए कैप राउंड कब स्टार्ट हो रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करके रखने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कंटिन्यूअसली दिमाग में आ रहे हैं और कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट जो है ये एक्सपेक्टेड डेट से लेट आया। एग्जामिनेशन जो है ये भी थोड़ी सी लेट हुई, तो स्टूडेंट्स इस बात को लेके स्ट्रेस में है कि कॉलेज कब से स्टार्ट होगा और कैप राउंड जो है ये कैसे होने वाला है, किस तरीके से हमें पहले से जो है कुछ प्रिपरेशन करके रखनी है। तो गाइस, सबसे पहली बात जो है, कैप राउंड इज द कॉमन एडमिशन प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो आपको फिलहाल किसी भी कॉलेज में पर्सनली जाके इंक्वायर करने की जरूरत नहीं है कि कैप राउंड कब से स्टार्ट होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या डेडलाइन होगा, मेरिट लिस्ट कब आएगा। ये सारे आंसर्स जो है गाइस आपको कॉलेजेस नहीं दे पाएंगे। तो फिलहाल आप कोई कॉलेज में नहीं जाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये चीज का डिसीजन, ये नोटिफिकेशन जो है ये सीईटी सेल देता है। फिलहाल अब तक सीईटी सेल से कोई भी ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आया है कैप राउंड प्रोसीजर का। डेट्स नहीं रिलीज हुए हैं, ना ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है रिलीज हुई है। तो फिलहाल आपको टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस। बट जैसे ही सीईटी सेल कैप राउंड का कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिस जैसे ही रिलीज करेगा, उसका अपडेट जो है आपको बीएडू केयर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जैसे ही अपडेट आता है उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो है इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि कितने राउंड्स होंगे, बिकॉज देखो रिजल्ट जो है गाइस जब आ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये सोच रहे हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा कम आया है, क्या कट ऑफ ऊपर जाएगा, क्या कट ऑफ इस बार हाई होने वाला है, क्या कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज जो है उसमें कब कुछ हम चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में गाइस। तो इस स्टेज पे फिलहाल जो है गाइस हम यहाँ पे कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि हम क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉप कॉलेजेस का। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अब गाइस रिजल्ट जैसे आया है उस अगर हम देखें तो रिजल्ट के बाद आपका कैप राउंड प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ऑनलाइन मोड में होगा, सारी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करने होंगे और फिर 2 राउंड्स होते हैं कैप राउंड के। यूजुअली लास्ट ईयर तक तो यही सिचुएशन था। इस साल क्या होता है, हमें ऑफिशियल अपडेट का वेट करना होगा सीईटी सेल का। तो कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 होता है और उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट लेवल का राउंड होता है। सीईटी सेल स्पेसिफिक डेट्स देता है कि कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग इस टाइम तक होगा। उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग होने के बाद आपका फॉर्म वेरीफाई होके आएगा। एक डेट दी जाएगी सीईटी सेल की तरफ से कि इस दिन को मेरिट लिस्ट रिलीज होगा कैप राउंड 1 का। उसके बाद फिर आपका कैप राउंड 2 होगा एंड लास्ट जो है ये होता है इंस्टीट्यूट लेवल का राउंड। अब प्रोसेस जो है कैसे होता है, जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो या तो रिजेक्ट कर सकते हो। अब इसके लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो है कॉलेजेस की भरनी पड़ती है। अब एक चीज याद रखिएगा, इस प्रेफरेंस लिस्ट बिना सोचे समझे मत भरिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितना स्कोर आया है आप उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डाल रहे हो और कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है और प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था उस हिसाब से डाल रहे हो। मतलब मान के चलिए अगर किसी स्टूडेंट को 70 या 80 परसेंटाइल आया है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने जीएलसी फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल देना है, गाइस क्लियर कट यहाँ पे आपका बहुत डिफिकल्ट है जीएलसी स्कोर पे मिलना, राइट। तो आप यहाँ पे नहीं डाल सकते, इंस्टेड आप वो कॉलेज डालिए जहाँ पे आपका चांस ज्यादा है, ताकि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो सके या फिर आपका उस राउंड में जो है कॉलेजेस में नाम आ सके। बिकॉज अदरवाइज अगर आप सिर्फ टॉप कॉलेजेस डालोगे, अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर कम है तो फिर उसको सीट अलोकेशन नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इट इज नॉट कंपलसरी कि कैप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा।
ऐसा नहीं होगा गाइस। इसीलिए कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सोच समझ के भरना पड़ता है। फिर जाके जब आपको कॉलेज अलोकेट होगा, तो आपको अगर वो कॉलेज सही लग रहा है, आपको वहां पे ही अपने आने वाले 5 साल की लॉ डिग्री परस्यू करनी है, तो आप उस सीट को एक्सेप्ट कर लोगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे स्कोर के हिसाब से मुझे और कोई बेटर कॉलेज मिल सकता है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में जो उस कॉलेज का जो आपको मिला है उसके अपर जो कॉलेजेस होंगे, उससे आपको लगता है कि मेरे ऊपर के प्रेफरेंसेस की जो कॉलेजेस हैं वहां पे मेरा चांस है मिलने का, तो फिर जो प्रेजेंट राउंड वन में आपको कॉलेज अलोकेट हुआ है, आप उसे क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो और बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। बट अगर आप सपोजिटली एक्सेप्ट करते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करने होते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, ये सारी डिटेल्ड लिस्ट जो है मैंने वीडियो में बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट का आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको उस कॉलेज का फीस का पेमेंट करना है और फिर आपका एडमिशन जो है उस कॉलेज में हो जाएगा। अब गाइस, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, आसान प्रोसीजर है। हाँ, बट आपको डेट्स का ध्यान रखना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका कट ऑफ लिस्ट जो है क्या होगा, ये सारी चीजों का जो है क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। दैट्स ऑल। सारी चीजें माइनर माइनर होती है, बट हर एक चीज आपको अच्छे से ध्यान देके क्या करनी होती है, फिलअप करनी होती है। इसीलिए गाइस, बी एडुकेयर आपके लिए लेके आ रहा है फ्री कैप सेशन। बी एडुकेयर लगातार 4 सालों से जो है बच्चों की हेल्प करते आ रहा है, और इस साल भी डोंट वरी गाइस, हम आपके साथ हैं। पूरा गाइडेंस जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कौन सा लिस्ट आ रहा है, प्रेफरेंस कैसे होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ टॉप कॉलेजेस का क्या हो सकता है, ये सारी बातें हम लोग इस फ्री कैप सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा। ये मैंने आपको जस्ट एक ऊपर से बताया है कैप राउंड क्या होता है, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ये सारी बातें जो है गाइस हम लोग इस फ्री कैप सेशन में आपको बताएंगे। तो फटाफट से रजिस्टर करिए इस फ्री कैप सेशन के लिए। अगर आप मुंबई में रहते हो, तो फिर कैप सेशन 3, 4 एंड 5 जुलाई को हमारे दादर, डोंबिवली एंड घाटकोपर ब्रांचेस में होने वाले हैं। ये टाइमिंग्स है। बट अगर आप सपोजिंगली मुंबई के बाहर रहते हो, या आप मुंबई में ही रहते हो बट इन ब्रांचेस में विजिट नहीं कर पाओगे, तो भी कोई बात नहीं गाइस। हम लोग ऑनलाइन लाइव सेशन जो है 3 जुलाई को करने वाले हैं, सुबह को 11 बजे से लेके 12 बजे तक। ये टाइमिंग का स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। टाइमिंग जो है, इस टाइम पे खुद को फ्री रखिएगा जैसे आप अवेलेबल हो, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस जो है मिल सके कैप राउंड का। ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स के एड्रेसेस हैं। आप इन एड्रेसेस को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप गूगल करोगे बी एडुकेयर, और आपको जिस ब्रांच में आपके जो नजदीकी है, डोंबिवली, दादर या घाटकोपर, आप वहां पे एड्रेस डालोगे तो वो आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। एंड ऑनलाइन जो है ये भी अवेलेबल है। तो फटाफट से गाइस जो है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि आप इस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैप सेशन को जो है अटेंड कर पाओ। तो स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर, और ये हमारे नंबर्स है। अगर आपको कोई जो है इंक्वायरी जो है नेक्स्ट ईयर के लिए करना है, फॉर द ईयर 25-26, अगर आपके कोई फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स।